नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डॉक्टर से पूछो लाइव में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है, आपको मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सके ताकि आप एक स्वस्थ जीवन यापन कर सके। और इस कार्यक्रम में अधिक जानकारी के लिए हम सानिध्य प्राप्त करते हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन सर का। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं रंजन सर का। डॉक्टर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके मन में भी कोई समस्या है, आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उस समस्या को दूर कर सकते हैं। सर, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत के साथ ही दर्शक भी जुड़ चुके हैं, तो आइए जान लेते हैं उनका सवाल। हेलो। हाँ, हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम दिव्या नाम है मेरा। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं मैम? मैं आगरा से बात कर रही हूँ। पूछिए अपना सवाल। आत्मबंधन सर। ब्रह्मबंधन। सर, मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मेरी अभी शादी नहीं हुई है और 30 साल मेरी उम्र है। मेरे जो पीरियड्स हैं, जब से पीरियड्स शुरू हुए हैं तब से दर्द तो बहुत भयंकर होता है और पीरियड्स खुलकर नहीं आते मेरे। स्पॉट हल्का सा आता है, बंद हो जाता है, तो काफी दिक्कत हो गई है। और यूटीआई बहुत है मुझे, जो जड़ से नहीं निकल रहा है। जी ठीक है। तो मैम, मेडिटेशन तो नियमित रूप से आप कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। हाँ, मुझे 1.5 साल हो गया। मैं 1.5 साल से लगातार कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो रेगुलर मेडिटेशन करते रहना है, वो सबसे पहले प्राइमरी बात है। उसके अलावा हमें खुद से प्यार करना सीखना है। जो भी गायनी प्रॉब्लम होती हैं, हर एक गायनी प्रॉब्लम का, वैसे तो हर एक हेल्थ प्रॉब्लम में इसका रोल है, लेकिन गायनी प्रॉब्लम में ज्यादा रोल है। जो भी पीरियड के इश्यूज होते हैं, उसका एक बड़ा कारण है खुद से हमें प्यार नहीं करना। हम बस जीवन को काट रहे हैं, जीवन को प्रॉपर जी नहीं रहे हैं, हम खुद से प्यार नहीं करते हैं। खुद से प्यार करना एक बहुत बड़ा टर्म है, जिसको समझना है कि हम अपना केयर कितना करते हैं। एक है कि जब बस जिंदगी जी रहे हैं, नींद खुलती है, सुबह जग जाते हैं, भूख लगती है, कुछ हम अपने पेट में डाल लेते हैं। जो खाना वो होश समझ कर खाना कि क्या ये मेरे शरीर के लिए अच्छा है। अगर हम होश में खाएंगे तो हम कभी भी प्रोसेस्ड फूड नहीं लेंगे। जो सात्विक भोजन है, एक है शाकाहारी भोजन और एक है सात्विक भोजन। हमें सात्विक भोजन पे होना है, यानी कि हमें सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फल, ये हमें अधिक खाने हैं। हमें घड़ी देख के नहीं खाना, हमें भूख देख कर खाना है, चबा चबा के खाना है। जब हम खुशी से खाएंगे, हम मोबाइल देखते हुए खा रहे हैं, तो वो खाना हमारे लिए उतना पौष्टिक नहीं होता, हमें वो शरीर में नहीं लगता। हमको लगता है कि हम खाना खा रहे हैं, लेकिन आपके शरीर को तो पोषण मिल नहीं रहा है। तो सेल्फ लव के अंदर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो सेल्फ लव को बढ़ाना है। सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए हमें आईने के सामने जाकर यू कैन हील योर लाइफ में जो हमें अफर्मेशंस मिलते हैं, उन अफर्मेशंस को बोलना है। आईने में खुद को देखते हुए हमें बोलना है, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। अगर हम सिर्फ एक अफर्मेशन को भी अगर बोलेंगे तो इससे भी हमारे जीवन में बहुत बदलाव आएगा। वैसे अफर्मेशंस कई सारे होते हैं। यू कैन हील योर लाइफ पर पीएमसी हिंदी पर वीडियो है परिवर्तन सीरीज से, उनको देखना है और समझना है कि अफर्मेशंस के अंदर क्या क्या आते हैं। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं अपना ध्यान रखती हूँ। सेल्फ लव के मामले में एक बात यह भी है कि अपने आप को कभी भी छोटा या लाचार या अपने आप को विक्टिम नहीं समझना है। जब हम अपने आप को कमजोर समझते हैं तो हमारे लोअर चक्रा, स्वाधिष्ठान चक्रा वीक होते हैं। जो पीरियड की बात है वो ओवरी से रिलेटेड फंक्शन है, ओवरी और यूटरस। और ओवरी और यूटरस जो है वो स्वाधिष्ठान चक्रा के अंदर आता है। तो जब स्वाधिष्ठान चक्र हमारा इम्बैलेंस हो तो फिर पीरियड के इश्यूज रहेंगे। स्वाधिष्ठान चक्रा, लोअर चक्रा कब हेल्दी रहते हैं? जब हमारे भीतर कोई विक्टिमहुड नहीं हो, जब हम अपने आप को बेचारा कभी ना समझें, कभी लाचार ना समझें। सोसाइटी में कंडीशनिंग कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी आ जाती है, जब हमारी लाइफ में सिचुएशन फेवरेबल ना हो तो हमको लगता है कि लाइफ बहुत स्ट्रगल है, लाइफ में बहुत तकलीफ है। तकलीफ हो सकती है, लेकिन तकलीफ को से ही तो हम सीखते हैं। अगर हमारे पास लाइफ में चैलेंज नहीं होंगे तो हम सीखना हमारा बहुत स्लो होता है। ध्यान में बहुत लोग किसी न किसी चैलेंज के कारण आते हैं। तो चैलेंजेस से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, अपने आप पे काम करना है, उसको ओवरकम करना है। चैलेंज के कारण ही तो लाइफ में मेडिटेशन आया, चैलेंज के कारण ही हम लाइफ में बाकी चीजों को सीख रहे हैं। तो चैलेंजेस से परेशान नहीं होना है, अपने आप को कहीं विक्टिम नहीं मानना है, अपने आप से प्यार करना है, सीखना है।
तो यू कैन हील योर लाइफ का अफर्मेशन आई लव माई सेल्फ कीजिए। जेंडर से रिलेटेड अगर कोई अपने भीतर, आपके भीतर इंफीरियरिटी अगर हो तो उसको छोड़ना है। जैसे कि महिला होने के कारण, लड़की होने के कारण समाज में कुछ चीजें नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम लगता है कि ये तो मेरे साथ फेयर नहीं हो रहा, मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, है ना। हम अपने बारे में जो सोचते हैं, मानते हैं, वो ज्यादा हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो खुद से प्यार करना सीखिए, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान, और ध्यान के बाद खुद से प्यार करना। आने के सामने जब भी जानना तो बोलना आई लव माई सेल्फ। स्नान के समय अपने बॉडी के एक एक पार्ट को छूते हुए बोलना आई लव माई सेल्फ, है ना। स्नान का समय हमारा व्यक्तिगत समय होता है, जल्दबाजी में स्नान नहीं करना चाहिए। टाइम लेते हुए, सेल्फ लव करते हुए स्नान करें। खुश रहना सीखिए। खुश रहते हैं तो हमारे बॉडी में ब्लड प्रॉपर फ्लो करते हैं। पीरियड का ब्लड फ्लो और इन जनरल ब्लड फ्लो, वो दोनों आपस में कनेक्टेड है। अगर हमारा जनरल ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो ही पीरियड में ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा। तो और ब्लड जो है वो जॉय के इमोशन से जुड़ा होता है। हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन किसी न किसी इमोशन से जुड़े होते हैं। जो ब्लड का जो इमोशन है, जो हार्ट का इमोशन है, वो है खुशी। जितना हम खुश रहते हैं उतना हार्ट हमारा अच्छा काम करता है, उतना ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। तो अपनी खुशी को बढ़ाना है। तो खुशी को बढ़ाने के लिए और पीरियड की हेल्थ को ठीक करने के लिए मैं 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बताता हूं। एक हाथ में है HT7। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम दबाएंगे तो हमारा हार्ट अच्छा काम करेगा, ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। ओवरऑल पूरी बॉडी में हर एक ऑर्गन में ब्लड फ्लो ठीक रहेगा। तो इस HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार दबाना है। यहाँ पर दर्द जनरली नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता भी है। दर्द मिले या ना मिले, आपको 2-2 मिनट दिन में 5 बार दबाना है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को रेगुलर दबाएंगे तो हमारा हार्ट अच्छा काम करेगा, ब्लड ऑर्गन, हर एक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर होगा। और इसके बाद दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में है SP6, स्प्लीन 6। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे एंकल से 4 अंगुल ऊपर है। आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसका फोटो आप खींच के रख लीजिए। और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाइए। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे ज्यादातर महिलाओं को दर्द मिलता है, आपको भी दर्द मिलेगा अगर पीरियड इश्यू है तो जहां पर दर्द मिले उसी पॉइंट को दबाना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पॉइंट हो सकता है और दिन में 5 बार दबाना है। जब आपको इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दबाने पे दर्द जो मिलता है वो धीरे धीरे दर्द कम हो, तब आप उसकी फ्रीक्वेंसी को 5 से कम करके 3 कर सकते हैं। और इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को, HT7 को, SP6 को दबाते हुए जो अफर्मेशन लुई है से हमने सीखा है, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, मैं अपने शरीर से प्यार करती हूँ, मैं अपनी जिंदगी से प्यार करती हूँ। ये जो अफर्मेशन आप सीखेंगे यू कैन हील योर लाइफ को पढ़कर, परिवर्तन सीरीज को देखकर, उन अफर्मेशंस को एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए बोलना है। तो जब आप इस पे काम करेंगे तो आप धीरे धीरे आपकी चीजें जो है वो इम्प्रूव होंगी। थोड़ा समय लगेगा, 3 महीने का टाइम अपने आप को दीजिए इन चीजों को इम्प्रूव करने में, और डेफिनेटली आपके अंदर चेंजेस आएंगे। जी, तो दिव्या जी, यहाँ पर सर ने आपको बताया कि ध्यान सबसे पहले आपको जरूर करना है, डेली आप ध्यान करें। साथ ही सेल्फ लव यहाँ पे बहुत जरूरी है। यू कैन हील योर लाइफ बुक सर ने यहाँ पे आपको रिकमेंड करी है, उसे पढ़े, पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपने जीवन में लाएं, और साथ ही जो एक्यूप्रेशर पॉइंट सर ने आपको बताए हैं उनके माध्यम से भी आपकी ये समस्या दूर हो सकती है। तो 3 महीने सर ने यहाँ पे आपको बोला है कि 3 महीने तक कंटिन्यू अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपकी ये समस्या जल्द ही दूर होगी। धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हेलो, आपकी आवाज अटक रही है दीदी। जी जी सर, हम सुन पा रहे हैं, नाम बताएं अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप। हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप हमें? 8:30 बजे सुबह। जी सर, पूछिए, सवाल पूछिए अपना। कितने बजे? सर सवाल क्या है आपका? कितने बजे की बात नहीं है, अभी आप सवाल पूछ सकते हैं, राइट नाउ, अभी। हाँ हाँ हाँ, मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी है। कितने सालों से? हेलो, अपनी बीमारी को अपनी भाषा में बताएं। नहीं, कैसे मैं चल नहीं पाता हूँ अच्छे से, और मेरे मतलब स्टैमिना लेवल बहुत कम हो चुका है, और मेरी आंखों से भी अच्छे से नहीं दिखता है। आपकी उम्र? सर एज क्या है आपकी, उम्र क्या है? आप अपने परिवार में किसी से फोन करवाइए, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति को बोलिए फोन करने के लिए आपके बिहाफ पर। सर सुन पा रहे हैं आप हमें?
चलिए मल्टीपल सिरोसिस के बारे में मैं कुछ जनरल बात करता हूँ। मल्टीपल सिरोसिस जो है वो मेडिकल साइंस में इनक्यूरेबल डिजीज है। इनक्यूरेबल मतलब इसका इलाज नहीं हो सकता। जो है बीमारी वो बीमारी बरकरार रहेगी और बीमारी धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगी। ये प्रोग्रेसिव जो है धीरे धीरे पेशेंट की कंडीशन जो है वर्स होती जाती है और ये एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है। वास्तव में इसमें बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट रिजल्ट्स बहुत कम केस मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें चक्रा के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। जो मल्टीपल सिरोसिस है जिसमें न्यूरॉन के जो सुपरफिशियल है, ज्यादा मुझे बात नहीं हो पाई इनके सिम्टम्स समझने के लिए, क्योंकि सिम्टम के अनुसार फिर हमारा अप्रोच होता। मतलब ये एक ही बीमारी कई अलग अलग ढंग से प्रेजेंट कर सकती है। तो जिसमें जो न्यूरॉन के जो ऊपर का लेयर होता है वो डैमेज हो जाता है और उसके कारण से सेंसेशन में, कभी कभी वॉकिंग मूवमेंट में, इनके केस में वॉकिंग में चेंजेस आ रहे हैं, ब्रेन में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स तो न्यूरॉन्स तो हर एक जगह पूरी बॉडी में है, तो कहीं पर भी ये दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर जो न्यूरॉन जो है वो हमारे मणिपुर चक्रा और हमारे ब्रेन इन दोनों से कनेक्टेड है। तो मणिपुर चक्रा को अगर हम ठीक कर सकें और अगर हम अपने ब्रेन पर काम कर सकें तो हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो डाइट में चेंज लाना जरूरी है। हमें गेहूं और चावल इसको बंद करके हमें 5 मिनट्स पर आना पड़ेगा। जब भी कोई ऐसी बीमारी होती है जिसमें मेडिकल साइंस कहता है कि इसमें तो प्रोग्नोसिस नहीं हो सकती, वहां पर 5 मिनट्स बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर 5 मिनट्स अभी दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच के रख लें, इसके रेसिपी सीखें और परिवार में सभी लोग खाएं। अगर नहीं तो मरीज कम से कम खाए। क्या है, मरीज को अकेले खाना मुश्किल लगता है, एक ही व्यक्ति के लिए बनाना है, तो सभी लोग बनने के लिए बनाए और सभी लोग खाएं। और इसके कई सारे आइटम बनते हैं 5 मिनट्स के। सबसे इसका जो बेस्ट आइटम है वो है अम्बली, खमीर, जो कि फर्मेंटेशन के माध्यम से बनता है। जब हम फर्मेंटेड मिलेट्स को यानी कि अम्बली को खाते हैं तो हमारे गट माइक्रोबायोम, हमारे पेट में हमारी आंतों का जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं वो अच्छे होते हैं, क्योंकि हर एक बॉडी का हर एक फंक्शन में माइक्रोबायोम का रोल अब समझा जा रहा है। माइक्रोबायोम जब हमारे हेल्दी होंगे तभी हमारी बॉडी प्रॉपर काम कर सकती है। जहां पर हमको पता है कि चीजें नहीं होती, वहां पर माइक्रोबायोम को ठीक करने से इम्प्रूवमेंट आता है। लेकिन इसमें हमें 6 महीने से 1 साल खा के देखना चाहिए, तब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तुरंत 1 महीने में कोई सोचे कि चेंजेस आए कि नहीं आए तो MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी में समय लगता है। 6 महीने का धैर्य चाहिए इसमें रिजल्ट देखने के लिए, इफेक्ट देखने के लिए। तो एक तो 5 मिनट्स की अम्बली खानी है। उसके अलावा ध्यान में परिवार के सभी लोग अगर ध्यान कर सकें तो कलेक्टिव मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन जरूरी होता है। अगर परिवार में सभी लोगों का सहयोग हो, साथ हो, तो आधे घंटे के लिए 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा हो तो बेस्ट है, एक साथ ध्यान करने के लिए बैठे। जब हम साथ में ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ध्यान के क्षेत्र में 1 और 1 मिलकर 2 नहीं होते, 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। कहने का मतलब कि 11 घंटे ध्यान करके आप जो पाएंगे 1 घंटे में, जब आप किसी व्यक्ति के साथ ध्यान में बैठा है तो 1 घंटे में आपको उतनी ऊर्जा मिल जाती है, तो आपको जल्दी हीलिंग होती है। ग्रुप मेडिटेशन, चाहे वो परिवार के ही 4 लोग साथ में बैठकर ध्यान करें, 3 लोग बैठकर ध्यान करें, तो वो मेडिटेशन ज्यादा पावरफुल होता है। अपने मेडिटेशन की क्वालिटी को बढ़ाने पर हमें फोकस करना है और घर में पिरामिड लगाना है। जब पिरामिड के नीचे हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान जो है 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो परिवार में, घर में पिरामिड लगाएं। कोई पास में कोई पिरामिड सेंटर हो तो वहां जाके विजिट करके एक बार एक्सपीरियंस करें कि पिरामिड के नीचे मेरा ध्यान कितना गहरा होता है ना। पिरामिड से ध्यान बहुत गहरा होता है, तो पिरामिड का प्रयोग करना है। ग्रुप मेडिटेशन, फैमिली मेडिटेशन करना है और 5 मिनट्स खाना है। और इनसे पे जब बातें कर रहे हो तो फिर मणिपुर चक्रा और ब्रेन पर काम करने के लिए हम आगे फिर से आप संपर्क करेंगे आपके लक्षण के अनुसार, तो बताया जाएगा कि क्या हम कर सकते हैं मणिपुर चक्रा पे और ब्रेन पर। जी सर, दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम कांता बेटा। कांता जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जलंधर से बोल रही हूँ बेटे। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, सवाल पूछिए मैम अपना। हेलो जी मैम, क्या समस्या है आपको? कांता जी अपना सवाल पूछें। हाँ जी, मेरे ना बैक में बहुत पेन हो रही बेटा। ठीक है, आप ध्यान रेगुलर कर रहे होंगे? हाँ जी, ध्यान में आप करते हैं? नहीं, हमने तो अभी
ये 2-4 दिन से ये चैनल देखा है अभी। हाँ, तो आपको ध्यान करना है कांता जी। ध्यान से सभी हीलिंग होती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं 2 घंटे, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, 24 घंटे में कभी भी 2 बार हमें ध्यान में बैठना है। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो हमारा देखिए पीएमसी हिंदी पर, यूट्यूब पर आप टाइप कीजिए स्पिरिचुअल रियलिटी पीएमसी हिंदी, 1 घंटे का वीडियो आएगा, उसमें ध्यान कैसे करना है वो बताया गया है। जब हमारा ध्यान प्रॉपर होता है, अच्छा होता है, तब हमारे स्पाइन में, हमारे चक्रास में एनर्जी उतरती है, और जब वो हीलिंग एनर्जी उतरती है तब हमारी बीमारी दूर होती है। तो आपको दिन में 2 बार सूर्य प्रकाश में बैठकर कभी कभी और घर पर बैठकर ध्यान करें। ध्यान में बैठेंगे तो हमारी एनर्जी आ रही है, ये सबसे पहली बात है। घर में ध्यान बैठने के अलावा आपको कभी कभी सनलाइट में बैठकर सूर्य की तरफ पीठ करके, क्योंकि पीठ का दर्द है, पीठ को, स्पाइन को सूर्य ऊर्जा चाहिए, प्राण ऊर्जा, सोलर प्राण ऊर्जा। सूर्य प्रकाश में बैठकर 15 मिनट ध्यान करें। घर में 1-1 घंटे आप 2 बार ध्यान करें। तो नियमित रूप से ध्यान करने से, सूर्य प्रकाश में ध्यान करने से, और योग के अंदर एक अभ्यास होता है ताड़ासन। हमारा योग पे प्रोग्राम आ रहा है, उस प्रोग्राम को देखिए और उसमें ताड़ासन आएगा, ताड़ासन को सीखिए। किसी योगा टीचर से भी आप ताड़ासन के बारे में पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ताड़ासन का अभ्यास करने से, ध्यान में बैठने से और सूर्य प्रकाश में ध्यान करने से आपका बैक पेन कांता जी ठीक हो जाएगा। जी, तो कांता जी, जैसा कि सर ने बताया कि ध्यान आपको डेली करना है, रेगुलर। अभी आप नए जुड़े हैं तो कंग्रेचुलेशंस कि आपने यहाँ पे कॉल किया और आप ध्यान से जुड़ने वाले हैं। तो ध्यान को अपनाएं, 40 डेज मेडिटेशन आपको करना है, और साथ ही सनलाइट में ध्यान करने के लिए सर ने आपको बताया है, जो कि बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो 40 डेज मेडिटेशन का आप संकल्प लें और उसके बाद हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पीएमसी हिंदी पर भी नियमित ध्यान करवाया जाता है, शुभोदय ध्यान और रात्रि ध्यान। शुभोदय ध्यान यानी मॉर्निंग मेडिटेशन, जो कि सुबह 6 से 7 बजे तक होता है, और रात्रि ध्यान यानी कि नाइट मेडिटेशन, जो कि रात्रि 10 से 11 बजे होता है। इसी के साथ स्पेशल मेडिटेशन भी होते हैं अमावस्या और पूर्णिमा को। पूर्णिमा विशेष ध्यान रात्रि 9 से 12 बजे होता है, और अमावस्या विशेष ध्यान रात्रि 10 से 11 बजे होता है। तो आप इन ध्यान के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और डेली ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से आपका जीवन खुशहाल हो सकता है। तो आज ही ध्यान से जुड़े। जी सर, इसी के साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मैं सीमा सिंह बोल रही। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ। जी सीमा जी, पूछिए अपना सवाल। मैम, मैं 2 इयर्स से मेडिटेशन कर रही हूँ और मेरे दोनों पैरों में कॉर्न है। जी, तो कॉर्न है, लेकिन मेडिटेशन की वजह से काफी रिलीफ हो रहा है, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे और क्या करना चाहिए। बहुत बढ़िया सीमा जी, अच्छा हुआ। कॉर्न क्यों होता है, इसके मानसिक कारण के ऊपर क्या हमने कभी चिंतन किया? हर एक बीमारी हमारे मन से शुरू होती है। अगर हम मन के लेवल पे जो कारण है, अगर हम वो पहचान लेंगे तो हमारी हर एक बीमारी बहुत आसानी से ठीक हो सकती है। कौन जो हमें पैर चलने में तकलीफ दे रहा है ना, हम लाइफ में चलने में क्या हम कंफर्टेबल हैं, आगे बढ़ने में, इस पर चिंतन कीजिएगा। आप यू कैन हील लाइफ पढ़िएगा, इसमें कई सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। चिंतन करते हुए इस बात को हम समझें, चलने में तकलीफ जीवन में तकलीफ को दर्शाता है। लाइफ में हम हमेशा आगे बढ़ते हैं। अगर अध्यात्म विज्ञान को आपने सुना हो, समझा हो, तो सिद्धांत आएगा कि हम हमेशा आगे बढ़ते हैं। आत्मा जो है वो हर एक अनुभव से आगे बढ़ती है। तो क्या मेरे भीतर कहीं ऐसा विश्वास तो नहीं है कि मेरी ग्रोथ जो है जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है, लाइफ में मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं नहीं कर पा रही हूँ? अगर ऐसा विश्वास है तो उस विश्वास को छोड़ना है, अनलर्न करना है। जो हमारे भीतर अनहेल्दी बिलीफ पैटर्न है उसको छोड़ना जरूरी है। हम जीवन में जैसा कर्म करते हैं और जैसी सोच रखते हैं वैसा हमारा ग्रोथ होता है। कोई हमें रोकता नहीं है और कोई हमें बिना मांगे सपोर्ट नहीं करता है। यह आध्यात्मिक सिद्धांत है। जब हम राइट पर्सन से, राइट लोगों से, डिवाइन से हेल्प मांगते हैं तो हमें हेल्प भी मिलता है। हेल्प करने वालों की भी कमी नहीं है।
जैसे यहाँ पर अभी हम स्वास्थ्य के लिए हम फोन करके पूछ सकते हैं, आपको इजीली और ओपनली हेल्प किया जाता है। तो हेल्प करने के लिए जब हम तैयार होंगे तब हमको हेल्प मिलता है। तो अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना है, मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूं, इस माइंडसेट के साथ काम करें। दूसरी बात, सनलाइट में पैर को सनलाइट में रखकर, धूप समर आ गया है तो धूप बहुत इजीली अवेलेबल है, पैर में धूप दिखाते हुए आप थोड़ा ध्यान के लिए बैठिए। जो कॉर्न की जो ऊर्जा है वहां पे सूर्य की प्राण ऊर्जा, उसमें हीलिंग का रोल है। तो ये कुछ बीमारियों में प्रकृति का रोल है, कुछ बीमारियों में सूर्य की प्राण ऊर्जा की कमी है, तो यहाँ पर सूर्य की प्राण ऊर्जा की जरूरत है। तो सनलाइट को दिखाने से भी इसमें यहाँ पर थोड़ा हेल्प मिलेगा ना। और एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम K6 किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर, K6 है, K1 है, उन पर हम रेड कलर लगा सकते हैं, लाल रंग। K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आप लाल रंग लगाइए, ये हमें हेल्प कर सकता है। तो इस तरह से आप काम कीजिए, जो कॉर्न है वो ठीक हो जाएगा। जी, तो सीमा जी, यहाँ पे सर ने आपको बताया कि कैसे आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे काम करना है, सनलाइट आपकी कैसे हेल्प कर सकती है, और साथ ही बिलीफ सिस्टम आपको अपना चेंज करना है, तो आपका स्वास्थ्य जो है जल्द से जल्द बेहतर होगा। धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार दीदी। नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम योगेंद्र पासवान है। कहाँ से बात कर रहे हैं योगेंद्र जी? उत्तर बिहार से बोल रहा हूँ। पूछिए अपना सवाल। मेरा सफेद दाग होता था मैडम जी पाँव में, ठीक है, घुटने के नीचे। जोगेंद्र जी, जो नमस्कार, जो सफेद दाग, जो कॉस्मेटिक इशू है, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, वो ज्यादा एक प्राइमरी बात है। स्वीकार करना जो है खुद से प्यार करने से भी जुड़ा हुआ है। जब हम स्वीकार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो हमारा स्किन हेल्दी रहता है। तो सबसे पहली बात है कि अपने आप को जैसा है वैसा हम स्वीकार करें। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है ना। ये कॉस्मेटिक चीजों के लिए अपने आप को स्वीकार करना, अपने आप से प्यार करना ज्यादा जरूरी है। स्वीकार करने के साथ, प्यार करने के साथ, हम अपने भोजन में मिलेट्स पर चेंज करें। मिलेट्स का फूड जो है गेहूं और चावल से बहुत बेहतर है। गेहूं और चावल हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है। हरित क्रांति के बाद से संभव हम इसको खाने लग गए हैं। 5 मिनट्स को खाना शुरू कीजिए, गेहूं और चावल को बंद कीजिए और 5 मिनट्स को खाएं। 5 मिनट्स को हम कई तरीके से खा सकते हैं। स्क्रीन पे आपको 5 मिनट्स के फोटो दिखाए जा रहे हैं। यूट्यूब पे आपको कई सारी रेसिपीज, कई सारी वीडियोज मिलेंगे। PMC हिंदी पे भी डॉक्टर खादर वली का एक टॉक है। तो ये 5 मिनट्स को खाना है। 5 मिनट्स को खाने से जो है आपका बीमारी जो है, स्किन की बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी। जी, तो योगेंद्र जी, जो सर ने यहाँ पे आपको बताया है उन टिप्स को फॉलो करें, मिलेट्स को अपने जीवन में अपनाया, आप देखेंगे जो भी आपकी बीमारी है, जो ये सफेद दाग हैं, वो जल्द ही दूर होने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि PMC हिंदी आपके लिए नए नए शोज लाता है, ऑनलाइन कार्यक्रम लाता है, जिसमें से अभी एक कार्यक्रम 31 मार्च से शुरू होने वाला है, मास्टर बनो 6.0। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप ध्यान में जुड़ सकते हैं। ये 21 दिनों का कार्यक्रम रहेगा और इस कार्यक्रम में आप पिरामिड मास्टर्स, जो सीनियर पिरामिड मास्टर्स है, उनकी गाइडेंस में ध्यान कर पाएंगे और ध्यान को और अच्छे से सीख पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप masterbano.pmchindi.com पर जा सकते हैं, तो आज ही रजिस्ट्रेशन करें। सर, दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम, मेरा नाम दीपक मिठाई है। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं साइकिल से बोल रहा हूँ। पूछिए अपना सवाल। मैम, ऐसा है कि मुझे भी काफी सालों से डिप्रेशन है जी, लेकिन 1 साल हुआ है कि डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है जी। तो उसका जो कारण है उससे मैंने बड़ा ध्यान दिया कि क्या कारण हो सकता है। मैं यही सोचता रहा, तो मेरे मन में यही आया कि शायद मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उससे इसकी वजह से मुझे ये सब हो रहा है। तो फिर मैंने अब थोड़े दिन पहले एंजियोग्राफी कराई, तो वो बिल्कुल क्लियर आई और डॉक्टर ने बोला कि आपके हार्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन से मेरी जो एंजाइटी है और डिप्रेशन है थोड़ा कम हो गया, लेकिन मुझे नींद की बहुत समस्या है, क्योंकि काफी देर से मैं नींद की गोलियां खा रहा हूँ और अब नींद नहीं आती। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी नींद की गोलियां भी छूट जाए। ठीक है दीपक जी, नींद की गोली छूट जाएगी अगर हम सोने से पहले
ध्यान को अपने जीवन में शामिल करेंगे तो ध्यान और योग निद्रा, ये दो चीजें और एक ब्रेथ वर्क, इन तीन चीजों को समझिए और इन तीनों को अपने जीवन में जोड़िए। सोने से पहले योग निद्रा, दिन में कभी भी एक बार ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन, आपको इन तीनों का ही अभ्यास करना है। इन तीनों का अभ्यास रेगुलर आप 1 महीने करेंगे तो आपकी नींद की गोली छूटनी तय है। रात में आप सोने का एक समय रखिए, अर्लीस्ट पॉसिबल आप सो जाएं। सोने से पहले योग निद्रा करें या ध्यान करें। ध्यान में जब हम बैठकर जब नींद में जाते हैं तो हमारी नींद जो है गहरी होती है, और जब नींद गहरी होगी तो हमारी नींद समय के साथ खुलेगी, और सुबह सनराइज सूर्योदय के समय तक आप जग जाएं। नींद आ रही हो तो भी जग जाएं अलार्म लगाकर, और वॉकिंग करें। डिप्रेशन के मरीज के लिए वॉकिंग करना बहुत फायदेमंद है। सनलाइट में जाना, सूर्य प्रकाश में मॉर्निंग सुबह के सूरज में कहीं पर वॉकिंग कीजिए, कोई पार्क में, और पार्क में आधे घंटे वॉक करने के बाद कहीं पर बैठकर आप ध्यान कीजिए। तो वॉकिंग करेंगे और ध्यान करेंगे तो ये आपके भीतर की एनर्जी को बहुत अच्छा हील करेगा। वॉकिंग करना, सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान करना के अलावा आपको गुलाब के फूल के पास बैठना है, गुलाब के फूल के साथ ध्यान करना है। गुलाब का फूल हमारे हृदय चक्र को अच्छा करता है। जो डिप्रेशन है इसमें हार्ट चक्र का रोल होता है। जो नींद आने की समस्या है, हार्ट चक्र हमारा हेल्दी होना चाहिए। तो गुलाब के फूल को देखते हुए गुलाब के फूल के पास बैठकर पहले आप उसको 1 मिनट 2 मिनट देखिए, और उसके बाद फिर आंख बंद करके सांसों पर ध्यान लगाइए। बाद में आपको गुलाब के फूल को लगातार देखना नहीं है, बस उसके पास बैठना है। पास बैठने से भी हम उसकी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। प्रकृति में बहुत हीलिंग एनर्जी है, हर एक फूल में हीलिंग एनर्जी है, बस हमें उसके पास बैठकर ध्यान करना है। तो वॉकिंग करेंगे, सुबह का सुबह सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान करेंगे और गुलाब के फूल के साथ ध्यान करेंगे। और सोने से पहले आपको ब्रेथवर्क या योग निद्रा या ध्यान करना है। और ब्रेथवर्क एक अलग अभ्यास है जिसमें म्यूजिक के साथ ब्रीदिंग करनी होती है। आप यूट्यूब पे ब्रेथवर्क PMC हिंदी डालेंगे, आ जाएगा। दिन में कभी भी सुबह दोपहर शाम कभी भी ब्रेथवर्क कर लीजिए एक बार। ब्रेथवर्क करने से हमारी नाड़ियां बहुत अच्छी खुलती हैं, हमारे इमोशंस, ब्लॉक इमोशन रिलीज होते हैं। तो ये आपको भीतर से हील करेगा और आपको अच्छी नींद आएगी। बहुत आसानी से आप 6 महीने के अंदर पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। जी, तो दीपक जी, जो सर ने यहाँ पे आपको बताया कि आपको वॉकिंग करनी है, सूर्य प्रकाश मेडिटेशन करनी है, फ्लावर मेडिटेशन आपको अपनाना है। जब ये चीजें आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर होने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि PMC हिंदी पर प्रतिदिन योग है जीवन कार्यक्रम आता है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप योग सीख सकते हैं। योग के माध्यम से आप अपने जीवन में फिट रह सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को जरूर देखा करिए और इस कार्यक्रम को भी अपना ढेर सारा प्यार दीजिए जैसे आप हर कार्यक्रम को देते हैं। सर, दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मैं रवि बोल रहा हूँ, राजस्थान से बोल रहा हूँ मैं। जी रवि जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ रवि जी, नमस्ते सर। जी जी, मुझे QC अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है सर। अपनी समस्या अपने शब्दों में बताएं रवि जी, डॉक्टरी टर्म, मेडिकल टर्म को अवॉइड किया करें। तकलीफ क्या होती है आपके बॉयल मूवमेंट में, दस्त में, वो बताइए। जी जी जी, बॉल मूवमेंट, दस्त, कभी कभी ब्लीडिंग। तो मुझे इसके बारे में PMC एग्जाम से भी सर लगभग अभी 20-25 दिन से जुड़ा हूँ। मेडिटेशन भी करता हूँ सर, उससे भी बहुत अच्छा लगा है मुझे सर। इसके बारे में मुझे थोड़ा गाइड कीजिए डिटेल से, मुझे किस चीज़ का ध्यान रखना है, मेडिटेशन से मैं क्योर कर सकता हूँ। और सर थोड़ा पिरामिड के बारे में कुछ पता है कि मेटल का, प्लास्टिक का, इसका भी मेडिटेशन पर पड़ता है या कोई सा भी पिरामिड अपन यूज कर सकते हैं सर? आपको अपनी समस्या में ब्लीडिंग के अलावा क्या समस्या होती है वो बता दीजिए। आपको कॉन्स्टिपेशन भी होता है? ऐसे अभी थोड़ा ठीक चल रहा है सर, अभी ब्लीडिंग हुई मेरे बहुत कुछ टाइम से आ रहा हूँ मैं सर ये, लेकिन बट ये ऐसा थोड़ा ये डर रहता है कि कभी हो जाता है तो थोड़ा मन में एक भय ऐसा रहता है। मैं खाने पीने का भी सर ऐसे पूरा डाइट का पालन कर रहा हूँ सर, बट मैं इसको क्योर करना चाहता हूँ सर। मेडिटेशन से सभी कुछ ठीक होता है, क्योर होता है, 100% ये हील हो जाएगा। आपको समझना है कि किस चक्रा पे काम करना है, ये बात समझिए। हमारे 7 चक्रा में हमारा मणिपुर चक्र जो है उसके इम्बैलेंस से अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है। हमारा मणिपुर चक्र को हील करने के लिए हमें ध्यान में जो हम बैठते हैं, ध्यान के अंतिम 5 मिनट में हम ऐसा भाव रखें कि मेरा मणिपुर चक्र हील हो। आप अपने मणिपुर चक्र के ऊपर हाथ रख सकते हैं या बिना हाथ रखे आप मानसिक रूप से वहां पर ध्यान रख सकते हैं।
कि मेरा मणिपुर चक्र संतुलित हो। मणिपुर चक्र संतुलित होगा तो ये मेडिटेशन से ये हील होता है, जरूर हील होता है। और जो आप डाइट पे जो ध्यान रख रहे हैं उसमें एक और बड़ा पॉइंट है मिलेट्स का। मिलेट्स अपने जीवन में शुरू कीजिए अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो। 5 मिलेट्स से पेट की सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत फायदेमंद है। गेहूं और चावल को आप कम कीजिए, बंद कर सकें तो बेस्ट है। 5 मिलेट्स खाएंगे तो आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत जल्दी ठीक होगा। और इसकी अम्बली खाइए, अम्बली फर्मेंट करके जो बनता है वो सबसे ज्यादा फायदा करता है। खिचड़ी भी खाएंगे तो भी फायदा करेगा, चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, डोसा खाएंगे वो भी फायदा करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हमारे अम्बली करती है, क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन के माध्यम से उसमें हेल्दी बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में आते हैं। हमारी बॉडी में काफी बैक्टीरियाज, 500 से ज्यादा वैरायटी के बैक्टीरियाज होते हैं, वो हेल्दी होंगे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक होगा। और एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। दोनों पैर में आपको इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। दर्द हो सकता मिलेगा, हो सकता दर्द नहीं मिले या ना मिले, आपको 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार दबाना है। और इसको दबाते हुए अफर्मेशन आप किया करें कि मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, मेरा जीवन खूबसूरत है, मेरा जीवन बैलेंस में है। जब हमको ऐसा धारणा होता है कि मेरी लाइफ ठीक नहीं चल रही है, तो ये थॉट, ये विचार हमारे मणिपुर चक्र को डिस्टर्ब करता है, हमारे पेट को डिस्टर्ब करता है। जीवन में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, आपको ये ध्यान रखना है ना। भगवद गीता का ये सार है। अगर हमारे भीतर ये विश्वास बैठ जाता है तब हमारा ध्यान में हमारा मणिपुर चक्र जल्दी ठीक होता है। और मणिपुर चक्र ठीक हो जाए तो आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो जाएगा। लेकिन अपने शब्दों में अपनी समस्या बताएं। और आपने पिरामिड के बारे में पूछा है, पिरामिड के नीचे अगर हम ध्यान में बैठें तो ध्यान जो है ज्यादा शक्तिशाली होता है ना। तो अपने घर में आप पिरामिड लगवा सकते हैं। हमारा वेबसाइट है urdafy.com से, वहां से आप पिरामिड मंगवा सकते हैं। पिरामिड से ध्यान करने बैठेंगे तो ध्यान जो है ज्यादा पावरफुल होगा। पास में अगर कोई पिरामिड सेंटर अगर आपको मिल जाए आसपास के शहर में, तो एक बार वहां जाकर विजिट कीजिए, प्रेफरेबली पूर्णिमा के टाइम पे। तो आपको पिरामिड का अनुभव होगा, उसकी ऊर्जा में कितना हमारा ध्यान गहरा होता है। जब अनुभव हो जाए ना तो हम ज्यादा खुशी से, लगन से करते हैं। तो पिरामिड नीचे किया गया ध्यान ज्यादा शक्तिशाली होता है और आपको जल्दी हील करेगा वो। जी, तो सर यहाँ पे आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैंने बताए हैं, उनके माध्यम से आप अपनी जो समस्या आ रही है उसे दूर कर सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको अपने जीवन में अपनानी है और मिलेट्स का प्रयोग आपको करना है। तो आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य जो है वो जल्द से जल्द बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अपने दर्शकों को बता दूं कि पिरामिड्स का उपयोग करने से जो हमारी ऊर्जा शक्ति है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए यदि आप अपने पिरामिड्स को घर पे मंगवाना चाहते हैं अपने लिए, तो आप urdafy.com पे पिरामिड्स मंगवा सकते हैं। यहाँ पे आपको कई प्रकार के पिरामिड्स मिलेंगे। साथ ही यदि आप अपने नजदीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर को ढूंढ रहे हैं तो आप pmchindi.com वेबसाइट पे जाके अपने नजदीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर कहां अवेलेबल है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे आपको नंबर मिलेंगे, उन पे कॉल करके भी आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी मैडम, शिवम शुक्ला, सुल्तानपुर। जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम हमें दिक्कत है गैस की। गैस ऐसी बन जाती है कि सिर काफी ज्यादा दर्द होता है, कोई भी मेडिसिन खा लेते हैं तो आराम नहीं होते उससे। मेडिसिन से बीमारी ठीक नहीं होती है, हमें इस बात को सबसे पहले शिवम जी समझना है। और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने पैंक्रियाज को मजबूत करना है ध्यान से और राइट फूड से। हम वो भोजन करें जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। सिर्फ वो भोजन नहीं करें जो बस रोज हम खा रहे हैं, थाली में आ रहा है, हम उसको निगल रहे हैं ना। भोजन को चबा चबा कर प्रेम भाव से करें। जब भूख लगती है तो करें। जो भी चीज पैकेट में बंद होती है, ब्रेड है, बिस्किट है, इन चीजों का प्रयोग हम ना करें। सात्विक भोजन हो, शाकाहारी भोजन हो और उसमें फल और सब्जियां ज्यादा हो। अगर हम मिलेट्स शुरू कर सकें तो मिलेट्स खाएं, चबा चबा के खाएं, तो ये हमारे भोजन के शरीर के लिए, हमारे पैंक्रियाज के लिए सबसे अच्छा होता है। जब पैंक्रियाज पे लोड पड़ता है, स्टमक पे लोड पड़ता है, तब गैस की प्रॉब्लम होती है। तो अपने पैंक्रियाज को मजबूत बनाने के लिए सुपाच्य भोजन करना है, मिलेट्स खाना है, मिलेट्स की खिचड़ी खानी है। और इसके साथ साथ हमें प्रकृति से जुड़ना है। प्रकृति से जब हम जुड़ेंगे तब हमारे भीतर पृथ्वी प्राण बढ़ता है ना। नंगे पैर मिट्टी पर, घास पर चला करें और थोड़ा सा जमीन पर बैठकर थोड़ा ध्यान किया करें, उससे हमारे भीतर पृथ्वी प्राण मजबूत होता है। तो पृथ्वी प्राण मजबूत होगा, पैंक्रियाज मजबूत होगा, तो गैस की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी।
जी, तो शुभम जी, जो जो चीजें सर ने यहाँ पे आपको बताई है गैस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, उनको आप जरूर फॉलो करें। आपका जो स्वास्थ्य है वो जल्द से जल्द बेहतर होगा। धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। विशाल दत्ता नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पुणे से बोल रहा हूँ। पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो जी, पूछिए सर अपना सवाल। हाँ, मेरी माँ है, उनको लूपस की बीमारी है, SLE, और उसके वजह से उनके जो स्किन है, उनके मुंह में छाले पड़ते हैं, स्किन में डार्क रेडिश कलर होता है, और नसें जो होती है, नसें भी डैमेज हो गई है। उसके वजह से उनके हाथ पैर में ऐसी झंझनाहट होती है। तो हाँ, और पैरों में भी मतलब ऐसा पेन रहता है, जोड़ों में पेन रहता है काफी। मतलब लूपस की वजह से पूरी ओवरऑल बॉडी पे काफी नेगेटिव ये डैमेज हो रहा है। स्किन रेडिश हो रही है, और खुजली होती है उनको बार बार, और नसें जो है, जो पैर है, उसमें भी काफी झंझनाहट आती है उनको, नसें डैमेज होने की वजह से। नसें भी वो SLE की वजह से डैमेज हो गई है। तो उसके लिए कुछ डॉक्टर प्लीज बताइए, आप कुछ क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन और खान पीन में क्या कर सकते हैं, और ध्यान में क्या क्या करना चाहिए, आप प्लीज उतना बता सकते हो क्या? जी, बिल्कुल बता सकता हूँ। सबसे पहले आपको SLE वर्ड, ल्यूपस वर्ड को छोड़ना होगा। अगर हम गलत कारण पकड़ लें तो फिर बीमारी ठीक नहीं होगी। भगवान नाराज है इसलिए देश में बेरोजगारी है। अगर हम ऐसा सोच लें तो भगवान तो कभी मिलता नहीं है, भगवान कभी खुश होता नहीं है, तो बेरोजगारी कभी दूर नहीं हो सकती। ये गलत कंसेप्ट है कि SLE के कारण हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। अप्रोच हमारा ठीक नहीं है। हमें अपने भोजन में बदलाव लाना है, हमें अपने चक्रास पे काम करना है। SLE को छोड़कर आप ये सोचेंगे कि कौन से चक्रा की तकलीफ है, जिसके कारण से बीमारी है, तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगा, मदर की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर आप शुरुआत करें मिलेट्स से पहले। मदर को गेहूं और चावल देना बंद कर दीजिए, सिर्फ मिलेट उनको देना है। सबसे पहली बात, SLE भी ठीक होता है, SLE कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप मेडिकल अप्रोच से सोचेंगे तो फिर वो कभी ठीक नहीं होगा। मिलेट्स उनको देना है, तीनों टाइम, 3 बार भोजन करता है कि एवरेज आदमी, तीनों टाइम या 2 टाइम आप उनको मिलेट्स का ही भोजन दीजिए। मिलेट्स की अम्ली दीजिए। मिलेट्स की अम्ली जो है वो उनके झुनझुनी की जो प्रॉब्लम है, जो कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी से भी बहुत बार होता है ना, वो ठीक हो जाएगी। अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी तो भी ठीक होगी, अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम होगी तो भी ठीक होगी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं SLE को, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हृदय चक्र पे काम करना बहुत जरूरी है। साथ में लोग बैठकर ध्यान करें, आधे घंटे के लिए मम्मी को ध्यान करने के लिए बोलिए, ज्यादा कर ले तो और अच्छी बात है। जब साथ में ध्यान करेंगे ना, उससे मोटिवेशन रहता है, ध्यान करना आसान रहता है। अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए या किसी के लिए भी अकेले ध्यान करना मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम नियम बना लेते हैं कि आधे घंटे के लिए हम सब ध्यान में बैठेंगे, तो सब लोगों का ध्यान होगा, और ध्यान सबके लिए अच्छा है। अच्छा लगे तो 1 घंटे के लिए भी बैठ सकते हैं साथ में ग्रुप मेडिटेशन। तो ग्रुप मेडिटेशन से जल्दी हीलिंग होती है। अगर ग्रुप मेडिटेशन प्रॉपर चल रहा है, तब आप अपने ध्यान का, जब ध्यान आपका हो जाता है, तब उनके हार्ट पे, हृदय में पीछे से हाथ रखकर थोड़ा ध्यान कीजिए। जब हम स्पर्श करते हैं तो ज्यादा प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी जाती है। मदर अधिक उम्र की होने की वजह से ज्यादा ध्यान अगर ना कर पाए तो आपके मेडिटेशन से भी उनको हेल्प हो सकता है। अगर आप दूसरे शहर में हैं, मदर के पास नहीं है, तो भाव करने से भी आप कल्पना में करें कि मैं उनके हृदय पर पीछे से हाथ रखकर ध्यान कर रहा हूं, तो वो एनर्जी जाएगी। ये ऐसा लगभग 5 मिनट करना है ध्यान के लास्ट में। अगर आप 1 घंटे ध्यान में बैठते हैं तो पहले 50 मिनट 55 मिनट नॉर्मल सांसों पर ध्यान करेंगे, लास्ट में ये विजुलाइजेशन करना है। विजुलाइजेशन करने का इफेक्ट होता है, लेकिन पहले हमें अपने आप को प्रॉपर मेडिटेशन में लाना है, तो हृदय चक्र हील होगा। हार्ट चक्र हील हो तो ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो हील होती है। ऑटो इम्यून डिजीज कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, अगर हम मेडिकल के कंसेप्ट को छोड़ सकें तो मिलेट्स पे काम करना है और हार्ट चक्र पे काम करना है। ऐसा रेगुलर करेंगे तो SLE जो है वो ठीक होगा। SLE मत बोलिए, क्या सिम्टम है वो बोलिए, तो हम ज्यादा बेहतर हेल्प कर पाएंगे। ऐसा आप 1 महीने 2 महीने करें और उसके बाद फिर से आप संपर्क करें कि और क्या हम कर सकते हैं।
जी, तो विश्व दत्त जी, जैसा कि सर ने यहाँ पे आपको बताया है कि सबसे पहले तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। ये जो बीमारी आपने अपने दिमाग में बिठाई है, आपको इसे बीमारी की तरफ नहीं देखना है। आपको जो है ध्यान, अपनी मदर को बोले कि ध्यान वो करे, ध्यान को अपने जीवन में अपनाए। और मिलेट्स का प्रयोग यहाँ पे सर ने आपको बताया कि मिलेट्स का प्रयोग आपको करना है, अपने हार्ट चक्र पे आपको काम करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपकी मदर का स्वास्थ्य जल्द से जल्द बेहतर हो। अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम चंद्रशेखर है जी। कहाँ से बात कर रहे हैं चंद्रशेखर जी? मैं रोहनी से बात कर रहा हूँ। पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि कभी कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है जी। और एक दूसरी बार कभी उदासियां सी आती हैं करते हुए जी ऐसे। और आप एक बात और है कि यहाँ पर पास में पीएमसी का सेंटर कौन सा है करीब यहाँ पर? जी, सफदरजंग एन्क्लेव में पिरामिड है दिल्ली में, वो सबसे ज्यादा एक्टिव मेडिटेशन सेंटर है। बाकी रोहिणी में भी अरुणा सहगल मैम ध्यान कराती हैं सेक्टर 7 में। तो आप वेबसाइट पे जाकर आप डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पर आप स्वास्थ्य वाली समस्या का जवाब ले लीजिए कि आपको ये जो उबासी और उदासी की दिक्कत बता रहे हैं, इसके लिए आपको वॉकिंग, सुबह सुबह आपको आधे घंटे का वॉक करना है। सुबह में अर्ली मॉर्निंग, अर्लीस्ट जो पॉसिबल है आपके लिए, उसमें जाइए, पैदल वॉक कीजिए और वॉक करने, आधे घंटे वॉक करने के बाद पार्क में फिर आप ध्यान करने के लिए बैठिए। कोई फूल होगा पार्क में तो फूल के पास नजदीक से नजदीक बैठकर ध्यान कीजिए। प्लांट किंगडम में फूल सबसे ज्यादा हीलिंग एनर्जी लेकर होते हैं। वैसे तो प्लांट में, प्रकृति में ही हीलिंग एनर्जी होती है। तो वॉक करने से और फूल के पास बैठकर ध्यान करने से आपकी उदासी और उदासी दूर होगी। और इसके अलावा आपको सज्जन साङ्गत्य बढ़ाना है, लाइक माइंडेड स्पिरिचुअल लोगों के संगति में रहना है। हम जैसी लोगों की संगति में रहते हैं, हम उतने उत्साहित और मोटिवेटेड रहते हैं लाइफ में। लाइफ में जब डलनेस आ रही हो तो सज्जन साङ्गत्य आपको काफी हेल्प करेगा, है ना। और बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया कीजिए, छोटे बच्चों के साथ। छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आप भी यूं ही एक्टिव रहेंगे, है ना। लिंडा गुडमैन अपने लिटरेचर में छोटे बच्चों के साथ समय बिताने के लिए बहुत रिकमेंड करती है। तो ये आपके जीवन की उदासी को, उबासी को दूर करेगा और ध्यान से सब कुछ ठीक होता है। जी, तो चंद्रशेखर जी, अपने जीवन से उदासी को दूर करने के लिए, जैसा कि सर ने आपको बताया है कि वॉक करके आपको मॉर्निंग पार्क में जाना है और फ्लावर के पास बैठ के आपको मेडिटेशन करना है। तो डेली ध्यान जब आप जीवन में अपने करेंगे तो आपके जीवन से जो उदासी है वो दूर हो जाएगी। और साथ ही जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा था कि पिरामिड कहाँ अवेलेबल है, तो सफदरजंग एन्क्लेव में आपको पिरामिड मिल जाएगा। और साथ ही रोहिणी में अरुणा सहगल मैम पिरामिड मेडिटेशन करवाते हैं आपको, और अपने घर पर भी आप पिरामिड मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो भी लोग अपने आसपास नजदीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर को खोज रहे हैं तो वो हमारी pmchindi.com की वेबसाइट पे जाके पिरामिड सेंटर्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे आपको नंबर भी मिलेंगे, वहां पर भी आप पिरामिड सेंटर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप अपने घर पर भी पिरामिड्स मंगवा सकते हैं ujafite.com से। यहाँ पे आपको कई प्रकार के पिरामिड्स मिलेंगे। अपनी हेड कैप के लिए आपको पिरामिड मिल सकता है, अपने नी के लिए, आई के लिए, अपनी बॉडी के कई पार्ट्स के लिए आपको पिरामिड मिल सकते हैं। साथ ही आपको वॉल हैंगिंग पिरामिड भी यहाँ पे मिलेगा। तो जरूर ujafite.com पे जाएं और आज ही पिरामिड मंगवाएं। साथ ही मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पीएमसी हिंदी आपके लिए बहुत सारे नए शोज लाता है ताकि आपके जीवन में एक परिवर्तन आ सके। आप हर शो के माध्यम से कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके, आपके जीवन से सभी तरह की समस्याएं दूर हो सके। तो इसी श्रृंखला में पीएमसी हिंदी के चैनल पर एक नए कार्यक्रम की शुरुआत हुई है जिसका नाम है सवाल जिंदगी के, जो हर गुरुवार को शाम 6:30 बजे लाइव प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम में आप कॉल करके अपने जीवन में चल रही तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सर, दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मनीषा माली। जी मनीषा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राजस्थान से बात कर रही हूँ। पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते मनीषा जी। हाँ सर, मैं मनीषा बोल रही हूँ राजस्थान से। जी सर, मेरी हेल्थ इश्यू है। मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड है और ओवरी में सिस्ट है। जी लगभग 5 साल से फाइब्रॉइड है। बहुत छोटा था 1 सेंटीमीटर, अब 5 सेंटीमीटर हो गए। अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि यूट्रस का ऑपरेशन करवाने के लिए। और मेरे क्या है कि 15 साल पहले एक लंग्स का ऑपरेशन हुआ है। जी।
और बॉडी भी बहुत वीक है, वेट भी बहुत कम है, तो आप कोई सजेशन करें तो सर। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि मैं 2 महीने से मेडिटेशन करती हूँ TMC हिंदी चैनल से जुड़कर। उसमें मेरे को एक ये फायदा हुआ है कि मेरे को पहले बुखार आता था कंटिन्यू, अब वो बुखार नहीं रहता। बहुत बढ़िया, कभी आता ही नहीं है। वेरी गुड, ठीक है मनीषा जी। देखिए, आप अभी 2 महीने से आप ध्यान कर रहे हैं, फिर भी आपको अपना विश्वास है, ये बहुत अच्छी बात है। ध्यान से सभी बीमारी ठीक होती है। पहले चाहे जो भी कंडीशन रही हो, हम उसको किनारे छोड़ दें। हाँ, बस जानना अच्छा है ताकि हमें पता चलता है कि हाँ, पहले लंग के लेवल पे, हमारे हार्ट चक्र के लेवल पे ब्लॉकेज रह चुका है। अभी यूट्रस के दिक्कत लेवल पे दिक्कत है, यानी कि स्वादिष्ठान चक्र के लेवल पे ब्लॉकेज है। तो स्वादिष्ठान चक्र के ब्लॉकेज को दूर करने के लिए हमारा जो पहला सवाल था आज का, वो भी स्वादिष्ठान चक्र के ब्लॉकेज का ही सवाल था। तो आपको अपने आप से प्यार करना बढ़ाना है। दिन में 2 बार आपको ध्यान में बैठना है। 1-1 घंटे के लिए 2 बार बैठें, कम से कम। ये ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी, 3 घंटे बैठ सकते हैं, 4 घंटे बैठ सकते हैं। 2 बार तो आइडिया में बैठना चाहिए। और ध्यान में बैठने के अलावा हमें अपने आप से प्यार करने पे काम करना है। स्वादिष्ठान चक्र का ब्लॉकेज, जो भी यूट्रस का दिक्कत बताई है, इसके लिए डॉक्टर सर्जरी बोल रहे हैं। अगर आप ठीक से काम करेंगे तो 3 महीने में आपकी चीजें जो है वो पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। लेकिन आपको अपने स्वादिष्ठान चक्र पर काम करना पड़ेगा। कैसे काम करना पड़ेगा? परिवर्तन नाम का वीडियो है, एक वीडियो को आप आराम से देखिए और उसमें जो प्रैक्टिकल बताया गया है वो प्रैक्टिकल को कीजिए। सेल्फ लव का प्रैक्टिकल उसमें आएगा। आईने के सामने खुद से बोलना, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। और भी कई तरह के मिरर वर्क हैं। तो मिरर वर्क से, सेल्फ लव से आपको काफी हेल्प होगा। और एक्यूप्रेशर पॉइंट में पैर में SP4 और SP6 पर आपको मसाज करना है और वहां पे हल्दी लगानी है। SP4 का पहले फोटो आपको दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच के रख लीजिए। इसको पॉइंट को दोनों पैर में आपको दबाना है, यहाँ पे हल्दी लगानी है। और SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट टखने से 4 अंगुल ऊपर होता है। इस SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको हल्दी लगानी है। ये K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे की जगह SP6 दिखा दीजिए। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हमारे SP4 चौथा हुआ और SP6 छठा हुआ। ये एक ही नाड़ी का 2 अलग अलग पॉइंट है। SP6 पे और SP4 पे दोनों पे आपको हल्दी लगानी है। SP6 को भी आपको 2-2 बार, दिन में 3 बार दबाना है, 5 बार दबाना है। SP6 आपको मसाज करने में SP6 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जब हल्दी लगाएंगे तो उसमें SP4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SP4 और SP6 दोनों पे काम करेंगे तो ये आपके यूट्रस को जो है वो हेल्दी बनाएगा। और खुद से प्यार करेंगे तो इस तरह से आपकी बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी। और ध्यान रेगुलर रूप से करते रहिए, विश्वास बना के रखिए, आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, तो मनीषा जी, जैसा कि सर ने बताया कि आपको स्वादिष्ठान चक्र पे अपने काम करना है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमने यहाँ पे आपको बताया, SP4 SP6 पे आपको हल्दी लगा के इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के माध्यम से आप जो है अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। सेल्फ लव यहाँ पे बहुत जरूरी है। अपने जीवन में पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपनाएं और सेल्फ लव आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्ते, मेरा नाम अनीता है, बैंगलोर से बोल रही हूँ। अनीता जी, कहाँ से? 2 सवाल है जी, पूछिए अपना। बैंगलोर से 2 सवाल है मेरे। 1, मुझे किडनी स्टोन काफी सालों से प्रॉब्लम है। उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पानी पीने के लिए बोल रहे हैं, दैट आई डू, बट उसके अलावा कंटिन्यूस ऐसे ही प्रॉब्लम होता है किडनी स्टोन्स का। एंड दूसरी बात, रिसेंटली हेल्थ चेकअप किया तो मुझे बोला गया कि कोलेस्ट्रॉल है स्टार्टिंग लेवल पे। तो उसके लिए मुझे क्या उपाय मिल सकता है? बहुत बढ़िया। आपकी जो पहली समस्या है अनीता जी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ज्यादा आपको सीरियस होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल तो अगर हम थोड़ा सा ऑयल जो है कम कर दें और थोड़ा सा अपनी लाइफ में वॉकिंग बढ़ा लें, एक्टिव हो, वॉकिंग ठीक से हमें करना चाहिए, हमारी लाइफ सेडेंटरी नहीं होनी चाहिए, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। वो उतनी बड़ी बात नहीं है। किडनी के लिए आप समझिए, देखिए किडनी स्टोन को समझना है कि हर एक बीमारी में ना इमोशनल वेलनेस पे आपको काम करना है, मेंटल वेलनेस पे काम करना है। हर एक बीमारी को जोड़ना है कि मन के तल पे इस बीमारी का कारण क्या है। तो स्टोन जो है वो एक रुकावट है ना। कहीं पे भी स्टोन आता है यानी कि वो चीज हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। किडनी के लेवल पे किडनी का जो काम है विल पावर जो देना है, जो लाइफ में हम जो भी करना चाहते हैं वो हम कर पाते हैं, वो उसके लिए डिटर्मिनेशन, विल पावर किडनी की एनर्जी से कनेक्टेड होती है। तो
तो अपने लाइफ में अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, अपनी इंथुजियाज्म को, अपने विल पावर को, अपने कंसंट्रेशन को थोड़ा बढ़ाने की फिक्र करें। जो भी आप करना चाहते हैं उसको जरूर करें। सोचते मत रहिए कि मैं करूं कि ना करूं, मुझे मेरी किस्मत में साथ देगी कि नहीं देगी। आप बिंदास कीजिए। जब हम प्रोएक्टिव होते हैं ना, तो लाइफ फोर्स भी हमें सपोर्ट करती है और यूनिवर्स तो सबको सपोर्ट कर रहा है। हमें बस थोड़ा सा एक्टिव होना है। कभी ये नहीं सोचना है कि मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये एक स्टोन की बात है। एक्यूप्रेशर पॉइंट के लेवल से हम अपने पैर में K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, K1 पे, K2 पे हम लाल रंग लगा सकते हैं। लाल रंग जो है वो ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और ब्लड फ्लो बढ़ेगा तब जो स्टैग्नेशन है, जो रुकावट है, वो कम हो जाएगी। तो इस K6 पे रेड कलर लगाइए। K6 पर रेड कलर जो है वो आपको किडनी स्टोन में हेल्प करेगा। और K6 के अलावा K1 पे भी आप लाल रंग लगा सकते हैं। यहाँ पर दबाने का उतना ज्यादा रोल नहीं है, दबा कर भी कर सकते हैं। K1 को आपको टोन करना है, आपको अप एंड डाउन मसाज करना है, तो उससे विंड ची बढ़ती है। लाल रंग ज्यादा आसान तरीका है, लेकिन ये दिन के समय, कलर थेरेपी से दिन के समय काम आती है, दिन में करना होगा। तो K1 और K6 पे ब्लैक कलर, रेड कलर लगाएंगे और अपने माइंड पे काम करेंगे तो आपका जो ये ब्लॉकेज है जो किडनी स्टोन का, वो दूर होगा। और कोलेस्ट्रॉल के लिए आप थोड़ा वॉकिंग कीजिए, ऑयल का प्रयोग कम कीजिए। और एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है LI11, उसे आप सिडेट कीजिए। सिडेट और टोन दो अलग अलग ढंग से आता है। K1 को टोन करना है, अप एंड डाउन मसाज करना है। यहाँ पर आपको सिडेट करना है। LI11 जो पीछे का पॉइंट है, 2 पॉइंट दिखाए जाते हैं, 10 और 11 दोनों ही काम आता है, लेकिन LI11 ज्यादा काम आता है कोलेस्ट्रॉल के मामले में। तो आपको इसे सिडेट करना है, लगातार दबा के रखना है 1 मिनट के लिए। ऐसा दिन में 3 बार करें, दोनों हाथों में बारी बारी से। तो ये सिडेशन, लगातार दबा के रखना, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। किडनी पर ज्यादा फोकस करें, उसको हील करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किडनी डिटॉक्स के नाम का भी एक नेचुरोपैथी में प्रोसेस होता है। यूट्यूब पे आप जाके देखिएगा, अगर आप किडनी डिटॉक्स कर सकें तो वो भी किडनी स्टोन को बहुत जल्दी रिलीज कर देता है। जी, तो अनीता जी, यहाँ पे आपकी 2 समस्याएं थी। दोनों समस्याओं के लिए आपको सर ने अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए हैं। तो उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे आप काम करें। अपने माइंड को आपको चेंज करना है। उस माइंड के लिए सर ने आपको बुक रिकमेंड करी है, यू कैन हील योर लाइफ। तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपने जीवन में अपनाएं। हम आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य जो है वो जल्द से जल्द बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम अर्चना है, अर्चना मिश्रा, कोलकाता से बोल रही हूँ मैं। पूछिए अर्चना जी अपना सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते अर्चना जी। सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेडिटेशन अगर हम, जैसे बहुत दिन नहीं हुआ मुझे करते हुए, 2 से 3 मंथ ही हुआ है, तो मैं जब मेडिटेशन करती हूँ ना, तो उसके बाद अचानक से जैसे कभी बहुत ध्यान लगा, किसी ने मुझे आके बोल दिया या मेरा टूट गया मेडिटेशन, तो मेरा पेन शुरू हो जाता है मेरे लेफ्ट साइड में। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है उसकी वजह से हुआ या क्या। कल भी ऐसा हुआ था, तो उसके क्या किसी गाइडेंस में करना चाहिए या फिर टीवी देख के जो कर रहे हैं वो सही है? आपको खुद से करना चाहिए। टीवी देख के भी आप फिलहाल कर सकते हैं, लेकिन अगले 40 दिन में खुद से ध्यान में कर सको ऐसी पात्रता अपने भीतर विकसित करें कि आपको समझ में आ गया है कि आंख बंद करना है, सांसों पे ध्यान लगाना है। खुद से भी हम बैठ सकते हैं, कोई भी हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाकर आप खुद से भी ध्यान लगाना सीखिए, है ना। टीवी लगा के आप कर रहे हैं गाइडेड मेडिटेशन, वो भी ठीक है। कैसे ध्यान कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हम रेगुलर ध्यान कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जो दर्द की बात बताई ना हमने, आप स्पिरिचुअल रियलिटी फिर से देखिएगा। हमारे अंदर नाड़ी मंडल में अलग अलग जगह पे ब्लॉकेज से दर्द होता है। तो ये ध्यान टूटा और फिर आपको दर्द पता चल रहा है, ये समझना है कि आप अपनी एनर्जी बॉडी के प्रति सेंसिटिव हो गए हैं, इसलिए आपको दर्द पता चल रहा है। तो ये अगर हम ध्यान नहीं करते तो यही ब्लॉकेज बढ़ के फिर फिजिकल लेवल पे आती, अभी पहले आ गई है और जल्दी वो निकल जाएगी। आप उत्साहपूर्वक ध्यान को आप करते रहिए। थोड़ा सा आप योगासन कर सकते हैं, योग निद्रा से बॉडी रिलैक्स रहती है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। और ताड़ासन, दिन में कभी भी योग निद्रा का प्रयोग करेंगे, योग निद्रा एक बार भी कर लेंगे तो आपके बॉडी के मसल्स को, बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करने की कला आपको आ जाएगी। तो रिलैक्स करके, रिलैक्स होकर अगर ध्यान में हम बैठते हैं तो ध्यान बेहतर होता है, ध्यान गहरा होता है। और ताड़ासन का अभ्यास करना है। योगासन के अंदर ताड़ासन एक पॉपुलर आसन है, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। हमारा योग है जीवन वो प्रोग्राम भी आ रहा है, उसमें भी आप देख सकते हैं। ताड़ासन के अभ्यास से बैक जो है हमारा अच्छा होता है। और आप कुछ घबराइए नहीं, उत्साहपूर्वक ध्यान करते रहिए, धीरे धीरे बिल्कुल ध्यान, वो दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। कुछ परेशान होने की या कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान सब कुछ ठीक कर देता है।
जी, तो सर ने जैसा कि यहाँ पे आपको बताया है कि ध्यान सब कुछ ठीक कर देता है, तो अपने ध्यान को जीवन में अपनाएं। 40 डेज मेडिटेशन आपको करना है, 40 डेज का संकल्प आप ले, आप देखेंगे कि 40 डेज के अंदर ही आपके जीवन में परिवर्तन आने लगा है। और साथ ही सर ने यहाँ पे आपको योग आसन रिकमेंड करे हैं, तो वो योग आसन को आप अपने जीवन में अपनाएं। और मैं बता दूं आपको कि पीएमसी हिंदी पर भी एक कार्यक्रम आता है जिसका नाम है योग है जीवन। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी आप योग को सीख सकते हैं, और योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य जल्द से जल्द बेहतर होगा अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर, समय का अभाव है, लेकिन चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को आज के लिए कोई टिप जरूर दें हेल्थ के ऊपर। देखिए, मेडिकल का जो कंडीशनिंग है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हावी है। डॉक्टर क्या कहते हैं आप उसको ज्यादा मत सुनिए। मेडिटेशन से, और मेडिटेशन में जो हमारे अंदर हीलिंग एनर्जी उतरती है सातों चक्रा में, उस कॉस्मिक एनर्जी से हर एक बीमारी ठीक हो सकती है। हमें प्रॉपर समझने की, और ये बहुत गहरा क्षेत्र है। मास्टर बनो हमारा ज्वाइन करें, सारे एस्पेक्ट को समझें, सीखें। मेडिटेशन से और मेडिटेशन से जो हमारे सातों चक्रों में जो एनर्जी आती है उससे हर एक बीमारी ठीक होती है। स्वस्थ होना, बीमारी को दूर करना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको ये सारा चीज समझ में आ गया हो और लाइफ में आप कर रहे हो तो डॉक्टर्स की बातों को, मेडिकल टर्म्स को यहाँ पर मत पूछे, मत बोले। मेडिकल टर्म्स ना बोलते हुए जितना आप सिंपल शब्दों में सवाल पूछेंगे ना, मैं उतना गहराई में जाके आपको उतनी अच्छी बातें बता पाऊंगा। और यहाँ पर दवा की हम बातें नहीं करते हैं, तो आप दवा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, दवा आपने ट्राई किया या नहीं किया है, इसकी कोई जिक्र ना करें। ये बिल्कुल मेडिटेशन से अलग है। जो दवाइयां खाते हैं उससे बिल्कुल अलग सिस्टम है, ये एनर्जी का सिस्टम है। एनर्जी को समझिए, एनर्जी पे काम कीजिए, आप बहुत आसानी से एक स्वस्थ जिंदगी, एक खुश जिंदगी जी सकते हैं। जी, तो सर इतनी सारी जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो इसी के साथ मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जाते जाते मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि पीएमसी हिंदी लेकर आ रहा है ऑनलाइन कार्यक्रम, जिसमें आप सीनियर पिरामिड मास्टर्स की गाइडेंस में ध्यान सीख पाएंगे, ध्यान को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस कार्यक्रम का नाम है मास्टर बनो 6.0, जो 31 मार्च से शुरू हो रहा है। 21 डेज का ये प्रोग्राम है, जिसमें सुबह 5:30 बजे से ध्यान करवाया जाएगा। तो इस कार्यक्रम में आप जरूर जुड़े। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहें, फिट रहें, हेल्दी रहें और देखते रहें पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार। पीएमसी हिंदी बदले